ऐसा क्या क्या काम धंधा है जिसको कर लेने से या करने से मैं जीवन में सफल हो जाऊंगा। या देखो, कुछ काम ऐसा होता है जो नहीं चाह के भी करना पड़ता है, एज पर रेमेडी। और जब मैं ऐसा कोई कार्य किसी को प्रेस्क्राइब करता हूँ, भाई एज पर रेमेडी कर लो, तो उनको समझ में नहीं आता है। देखो, एज पर रेमेडी आप पूजा पाठ कर्मकांड पत्थर उत्थर सब कर लिए। अब एज पर रेमेडी कौन कौन सा काम करना है, क्यों बोलता हूँ, उसके पीछे बड़ा रहस्य है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आ जाता तो फिर आप इधर बैठ के वीडियो बनाते होते और मेरे को नहीं सुनते। ये पहले समझ लो कि कोई भी चीज़, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें बाकी समझ लेना। मैं किसी को बोला कि भाई तुम आज से ये फार्मिंग करो, हाइड्रो फार्मिंग करो, किचन गार्डन करो या ये खेती करो। जानते हो, मैं अपने ज़िंदगी में सब काम करके जो नहीं सीखा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आके इतना कुछ मुझे शिक्षा मिला। प्रकृति है, नेचर है, और फर्स्ट कल्चर इज एग्रीकल्चर। हर दिन नया ज्ञान, जीवन विद्या अगर कहीं छुपा है तो एग्रीकल्चर में छुपा है। और जब किसी को कुंडली में मंगल का उपाय दिया जाता है तो एग्रीकल्चर का ही उपाय दिया जाता है। यही बात लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये तो क्या सब पुराना वाला बात बोलने बैठ गया, क्या ये सब हमें गधा बनाने वाला बात बोलने बैठ गया, इससे इससे क्या हो जाएगा, ये दो ठो खेती कर लेंगे तो हम करोड़पति अरबपति धनपति बन जाएंगे क्या। और कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इसमें क्या हो जाने वाला है ज़िंदगी में। कि ऐसे ही बाकी सारा काम धंधा से भी आपको समझ जाना चाहिए कि हमें कौन सा कार्य करना, कौन सा नहीं करना। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल फार्मिंग, मेडिसिनल हर्बल फार्मिंग और कई प्रकार के हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऐसे बहुत सा फील्ड है जिसमें आप अगर सही से काम करते हो तो पैसा तो मिलेगा, साथ नॉलेज भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, साथ में जीवन के गूढ़ रहस्य और गूढ़ ज्ञान भी आपको मिल जाता है। और ये जो भारत का पहला कल्चर एग्रीकल्चर, इसी एग्रीकल्चर से ही भारत बना था विश्व गुरु, भारत बना था सोने का चिड़िया। और जब से हम लोग इस प्रकार के प्राकृतिक कृषि को छोड़े, रासायनिक खेती में गए और आधुनिक मिशन खेती में गए, तब से हमारा देश आज का बुरा अवस्था और बुरा हालत में आके फंस गया है। इस बात को अगर आप समझ जाओ और तो फिर नेचुरल बात है आपको ये कृषि संस्कृति के प्रति, चाहे कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, जीरो बजट फार्मिंग, पालेकर फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक इजराइल टेक्निक, जीरो वाटर फार्मिंग, यानी आपके ज़िंदगी में आप देखना कि एक प्रकार का विश्वास अपने प्रति भी बिल्डअप हो जाता है। और भारतीय कृषि और एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रति भी एक प्रकार का आपकी ज़िंदगी में विश्वास और भरोसा आ जाता है। ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे कई सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम लगते हैं जो एक्चुअली छोटे होते नहीं हैं। इस मानसिकता के कारण हम लोग शायद ऐसे छोटे छोटे काम नहीं करते। बहुत से ऐसे कार्य हैं प्रारंभ में छोटा लगता है, मैं उसको एग्जांपल आगे दूंगा, लेकिन जब आप उसको करते करते आगे बढ़ते हो तो वो बहुत बड़ा रूप, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होके खड़ा हो जाता है। हर एक चीज़, कोई नदी है, प्रारंभ रहता है तो छोटा रहता है, और जब आगे आगे चलता है, सोचिए गंगा जी, और गोमुख में एक आदमी फलांग मार के कूद जाएगा, और वही जब कलकत्ता में समंदर के साथ बंगाल में मिलता है तो नियर अबाउट 27 किलोमीटर हमको पार होके चलना पड़ता है, इतना चौड़ा हो जाता है। तो हर चीज़ प्रारंभ में छोटा रहता है, और जब कोई व्यक्ति अप डाउन, फेलियर, सक्सेस में आगे आगे बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट होके खड़ा हो जाता है। इतना समझ अगर आपके ज़िंदगी में ये आ जाए तो फिर आपके सामने कोई भी काम छोटा नहीं पड़ेगा और कोई भी काम बड़ा नहीं पड़ेगा।
ये पहला बिंदु है। मैं जिस विषय को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, उस विषय का ये टेक्निकल बेस है कि आपको अपने भाग्य के सोचिए 12 कमरा है, 12 राशि है, 12 राशि को 12 राशि नहीं कहा गया। हर एक चीज़, हर एक हाउस से आपका करियर, हर एक हाउस में आपका लॉक, हर एक हाउस में आपका कर्म छुपा हुआ है। अगर आप ये बोलते हो कि 10th हाउस से केवल कर्म देखते हैं और 7th हाउस से बिजनेस देखते हैं, ऐसा नहीं है। 12 का 12 राशि 12 प्रकार का कर्म देता है, और जब तक उस कर्म को आप संपादन नहीं करते हो, वो आपको आगे प्रोग्रेस होने देता नहीं है। हमें लगता है कि हमारा करियर और हमारा नौकरी और जिसमें हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, रोजगार करते हैं, पैसा आता है, गले में पैसा भरते हैं, वही हमारा बिजनेस है, वही हमारा कर्म है। ऐसा कदाचित ना था, ना है, ना रहेगा। अगर ऐसा समझते हो तो एस्ट्रोलॉजी को अभी तक आप समझे ही नहीं हो, अभी भी कच्चे हो इस क्षेत्र में। इसलिए ये बहुत जरूरी है ये समझना। देखिए, प्रकृति से हम दोहन करते हैं, संग्रह करते हैं, खाते पीते पढ़ते, और प्रकृति को वापस देना नहीं चाहते हैं। या प्रकृति का, चलो ठीक है, पूजा पाठ करके आप कुछ कर दिया, वो कृतज्ञता होता है, वो धन्यवाद होता है कि प्रभु आपने दिया और आपको कृतज्ञता। लेकिन दूसरा सेक्टर ये है कि क्योंकि हम चावल, दाल, अनाज, रोटी, शरीर, श्वास, ऑक्सीजन, सब कुछ जो प्रकृति से लेते हैं, इवन हमारा मल तक को भी प्रकृति डिस्ट्रॉय करने का ताकत है। तो उसमें जब हम लेते हैं तो हमारा भी कुछ कर्म है, जो कर्तव्य है, जिसको हम संपादन नहीं करते हैं, जिसके कारण हम लोग जिंदगी में बड़े सारे ठुकाई खाना पड़ता है, और हम लोग बड़े सारे कार्यों में जिंदगी में हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेंडिंग कर्म इस जन्म का रह गया। पूर्व जन्म का तो पेंडिंग लेके आए थे, इस जन्म का भी कुछ पेंडिंग कर्म रहे बना दिए आप खुद, जिसके कारण वो अष्टम स्थान में आके बाधक बन जाता है। और इस थेसिस को अगर आप समझ जाते हो तो फिर जिंदगी में बड़े से बड़े कार्य सरलता से, आप सफलता से